जो इस एग्ज़ाम में भी कोई ना कोई तो टॉपर है ही। सीट्स कितनी भी कम हो, कट ऑफ कितना भी ज़्यादा हो, टॉपर तो आता है। और टॉपर आप जैसा, मेरे जैसा, दो हाथ दो पैर वाला एक इंसान है जिसने कभी इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचा। अपने जो मेंटर ने जो स्ट्रेटजी बताई उस पर फोकस किया, पूरे डिटर्मिनेशन से काम किया, और सबसे इंपॉर्टेंट बात उसने जो की, एंड दैट इज आई एम गोइंग टू टेल यू टुडे, द डिफरेंस बिटवीन अ टॉपर एंड अ स्टूडेंट हु अगेन स्ट्राइव्स हार्ड बट ही डज नॉट मेक इट एट द एंड। बहुत दिनों से बहुत सारे स्ट्रैटेजी के लेक्चर हम लोगों ने शेयर किए हैं, और मैं समझ सकता हूँ कि आप सब लोग जो CAPF के एस्पायरेंट्स हैं और फ्यूचर ऑफिसर्स हैं, वो आज आके ऐसे कगार पे खड़े हैं जहाँ एग्ज़ाम सामने है और फिर दूसरा कुछ नहीं है। सारी दुनिया में हज़ार मसले चल रहे होंगे, लेकिन हम लोग अपनी एक ही फ्लो और एक ही डेडिकेशन के साथ कुछ काम कर रहे हैं। फिर मैं आज क्यों आया हूँ, ये सवाल आपके दिमाग में आया होगा। सच देखा जाए तो फिर रहा नहीं गया, ऐसा बोल सकते हैं। मुझे ऐसे लग रहा था कि बहुत बार ऐसे हो जाता है कि जब हम लोग 8-10 घंटा रोज़ प्रिपेयर करते हैं तो एक जोन में चले जाते हैं, और उस जोन में बहुत बार ऐसा होता है कि हम खुद को भूल जाते हैं, है ना। तो मुझे लगा, और लेकिन ये भी ज़रूरी है कि कभी कभी ये इंश्योर करना भी ज़रूरी है कि भाई अच्छा सही तो चल रहा है ना, मतलब बहुत एफर्ट्स डाल रहे हैं, लेकिन अगर वो सही डायरेक्शन में नहीं हो तो। अब डायरेक्शन बहुत बार बता चुका हूँ, लेकिन कभी कभी लगता है कि लेट्स गो एंड मेक इट श्योर कि माई स्टूडेंट इज़ फॉलोइंग दोज डायरेक्शंस और नॉट, एंड दैट इज़ द पर्पज आई एम हियर। बट दैट इज़ नॉट द सोल पर्पज आई एम हियर। आई रियली वॉन्टेड टू टॉक अबाउट यूर सेल्फ। मैं चाहता हूँ कि मैं आपको आप ही से मिलवाऊँ, और ये ज़रूरी है। शायद आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। लेट मी गिव एन एग्जाम्पल। अभी एक रिसेंटली एक सिनेमा आया था, टॉम क्रूज जिसमें थे, टॉप गन। फर्स्ट पार्ट उसका 1986 में आया था। ही वॉज वेरी यंग दैट टाइम, एंड दैट वॉज अ वंडरफुल सिनेमा मेड एट दैट टाइम. After around 36 years, with the same actor, with same zeal, same passion, they have made second part of that movie, and it was really, really, really very wonderful. उस टॉप गन में एक सीन ऐसा है जब उनको इंस्ट्रक्टर करके वापस टॉप गन, जो उनका इंस्टीट्यूट है जहाँ से वो खुद पढ़े और टॉपर रहे उस बैच के, टॉपर या सेकंड टॉपर काइंड ऑफ, तो उनको वहाँ भेजा जाता है एज ए इंस्ट्रक्टर. ही गेट्स द मैनुअल ऑन द फर्स्ट डे ऑफ हिज लेक्चर. वो एक बड़ा मैनुअल लेके उनके सामने आते हैं, एंड दो स्टूडेंट्स हु आर सिटिंग देयर, दे आर द टॉप मोस्ट पायलट्स ऑफ द कंट्री. उनके सामने वो एक मिशन होता है जो उनको पूरा करना है, एंड कम विद द दैट मॉड्यूल जो उनको पढ़ाया गया है अब तक, जो रेफरेंस बुक है उनका सबसे बड़ा. और वो सबसे पहले दिन उनको बोलता है कि यू नो ऑल दिस राइट, एंड ऑल दिस पीपल विद देयर एटीट्यूड कि यार हम तो टॉपर है, हमको तो सब पता है, एंड दे आर लाइक या वी नो दैट. और उनके सामने वो डस्टबिन में डालता है और आगे बोलता है, सो योर एनिमी. आपको ये पता है तो आपके एनिमी को भी ये पता है, बट योर एनिमी डोंट नो वन थिंग, दैट इज योर लिमिट्स. द एनिमी डोंट नो एट टिल व्हाट लिमिट यू कैन पुश योर सेल्फ. Enemy is completely unaware of that, and I am here to talk about those limits which even you have not thought of. And then he starts over, और वो अपने एग्जाम्पल से उनको दिखा देता है कि कैसी चीज़ें करनी है. तो मैं आपसे आपको मिलाने आया हूँ, मतलब आपको ये बताने आया हूँ कि भाई 50 दिन बाकी है. सी दिस इज रिटन हियर, 50 days आर लेफ्ट. हर बार ये दिन का कैलकुलेशन बता बता के मैं थक गया हूँ एक्चुअली, लेकिन इस बार मैं एक्चुअली आपको स्ट्रैटेजी बताने नहीं आया हूँ, बस एक घंटी बजाने आया हूँ कि जो अब तक मैंने बोला था वो आप फॉलो कर रहे हो ना. मैं आशा करता हूँ कि आप ये सब फॉलो कर रहे होंगे, और अगर आप ये फॉलो कर रहे होंगे तो यू आर ऑन अ राइट ट्रैक, यू आर एब्सोल्युटली ऑन अ राइट ट्रैक. रिमेंबर वन थिंग, अभी रिजल्ट आया, आप सब लोगों ने रिजल्ट देखा होगा. आपने देखा कि सिर्फ 150 वैकेंसीज थी, कट ऑफ इतना ज़्यादा हो गया. कुछ लोगों के दिमाग में ये भी डर है कि सर 138 पेपर 1 का कट ऑफ आया, एंड यू पीपल आर लाइक अफ्रेड कि सर मेरा तो सर 110 के आसपास ही आ रहा है जब मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूँ. एक हाथ पेपर में मेरा 120 के आसपास चला जा रहा है, लेकिन एवरेज सर 105-110 के बीच में 100 मार्क्स ही मुझे आ रहे, तो मैं क्या करूँ. इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है. जो टॉपर्स है ना, जो इस एग्ज़ाम में भी कोई ना कोई तो टॉपर है ही. सीट्स कितनी भी कम हो, कट ऑफ कितना भी ज़्यादा हो, टॉपर तो आता है. और टॉपर आप जैसा, मेरे जैसा, दो हाथ दो पैर वाला एक इंसान है जिसने कभी इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचा. अपने जो मेंटर ने जो स्ट्रेटजी बताई उस पर फोकस किया, पूरे डिटर्मिनेशन से काम किया, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात उसने जो की,
And that is I am going to tell you today the difference between a topper and a student who again strives hard but he does not make it at the end. What is the difference? The road is same, रास्ता सेम है. जो अब तक मैंने स्ट्रैटेजी बताई है, जो कुछ आपको करने के लिए बोला है, जिस तरह से करने के लिए बोला है, सेम वे आर फॉलोड बाय टॉपर्स. द थिंग इज दैट दे टेक इट वेरी सीरियसली, दे मीन इट, और पूरे डेडिकेशन के साथ वो काम करते हैं. जो वर्ड मेंटर टीचर बताता है वो उसको प्रमाण मानते हैं और उसको पूरी तरह से करता है. इतना ही नहीं, इसके आगे जाके अपनी लिमिट्स को खींच के काम करते हैं. और एक एवरेज स्टूडेंट जो है उसको लगता है हाँ यार ये तो स्ट्रैटेजिक लेक्चर्स आते रहते हैं, चलते रहता है. आप लोगों ने अभी रिसेंट टाइम में क्या किया होगा? कुछ रिजल्ट आया है, फिर कुछ टॉपर्स के इंटरव्यू आए होंगे, टॉपर्स के उन्होंने उनके एक्सपीरियंस शेयर किए होंगे, एंड यू आर लाइक ओ वाओ उसने बहुत अच्छे से किया. यू फील इंस्पायर्ड, यू फील मोटिवेटेड. कितने देर के लिए? आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए. नेक्स्ट दिन यू आर लाइक ऑन योर ओन. सो आई एम हियर टू टेल यू nothing about a strategy. I have already told you that. I am here to tell you that are you following that? And even it is not enough. सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है कि सिर्फ आप फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो. ज़रूरी ये है कि आप इतना ज़्यादा कर रहे हो क्या कि आपको भी आज तक भी आपने उतना नहीं किया होगा. आर यू पुशिंग यूर लिमिट्स? एग्ज़ाम को, एग्जामिनर को आपके लिमिट्स के बारे में नहीं पता है. वो एक लेवल सेट करते हैं और वो लेवल सबके लिए सेम है. 3 to 5 लाख एस्पेरेंट्स जो है वो हर साल फॉर्म भरते हैं, एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं. कितने सारे सिर्फ फॉर्म भरते हैं, कितने सारे सिलेबस देखते हैं, कितने सारे थोड़ा बहुत प्रिपेयर करते हैं, कितने सारे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, कितने सारे क्लासेस ज्वाइन करते हैं, कितने सारे डेडिकेटली काम करते हैं, कितने सारे टाइम टेबल बनाते हैं, एक एक लेवल ऊपर ऊपर आते हैं. कितने सारे अपने अनकंफर्टेबल जोन को तोड़ने में कामयाब होते हैं. पेपर 2 के लिए जो लिखने के लिए बैठना है, दैट इज द बिगेस्ट अनकंफर्टेबल जोन ऑफ दिस स्पेसिफिक एग्जाम. क्या आप वो तोड़ पाए हो? कंटिन्यूसली राइटिंग कर रहे हो, कंटिन्यूसली इंप्रूव कर रहे हो, टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हो, रिव्यू ले रहे हो, उसको इंप्रूव कर रहे हो, क्या गिवन टाइम में लिख पा रहे हो? ये सब जो कंटिन्यूसली करते हैं उनका परफॉर्मेंस एक्स्ट्रॉर्डनरी आता है और उनका रिजल्ट आता है और उनका लिस्ट में नाम आता है और उनमें से कुछ लोग टॉपर्स भी बनते हैं. इस साल एबीकेएस का टॉपर आया है. ही वॉज पार्ट ऑफ द आईजीबी प्रोग्राम, हिमांशु वत्स, है ना. एंड आई एम नॉट हियर टू टॉक अबाउट हमने कितने टॉपर्स लाए, हमने कितना लाइक हाउ मच फील प्राउड एंड ऑल दैट. वी आर प्राउड, but that is normal routine for us. आप लोग हमारे अगले टॉपर्स हैं और होने चाहिए. तो क्या करना है भाई? पंगा सिर्फ इतना है, जो मैंने बताया है वही एक बार आपसे, बस मुझे एक बार आपको बताना है कि भाई ये कर रहे हो ना, मेक श्योर दैट यू आर डूइंग इट. आप पूरे डेडिकेशन से अगर कर रहे हो देन यू आर डूइंग योर बेस्ट. सी व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू टेल यू, दिस इज नाउ एंड नेवर अपॉर्चुनिटी. पिछले 2021 का रिजल्ट आया है, 150 सीट्स से सिर्फ. कट ऑफ कितना हुआ है? 138. इस बार कंपेरेटिवली मच बेटर वैकेंसीज है, इसलिए कट ऑफ इतना ज़्यादा नहीं जाएगा. बहुत अच्छा कर सकते हो आप लोग. 322 इज़ अ वेरी 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 गुड नंबर. ठीक है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस. तो भाई देखिए करना क्या क्या है. मेरा टारगेट होना चाहिए कि मुझे पेपर 1 में 130 to 140 मार्क्स आए. अब मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि पेपर 1 का टारगेट 2021 का 138 था. इन जनरल भी मेरा जो गोल है ना वो हमेशा इतना ऊपर होना चाहिए. इस साल बिल्कुल ऐसा नहीं होगा. 2022 के लिए भी इतना नहीं होगा क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज आर कंपेरेटिवली बेटर. हाईएस्ट कट ऑफ था 2021 का अब तक का, है ना. सो डोंट वरी अबाउट इट, डोंट जज यूर सेल्फ ऑन दैट कट ऑफ. लेकिन फिर भी मैं ये सोचता हूँ कि हर स्टूडेंट जो मुझे सुन रहा है उसने ये सोचना चाहिए कि भाई मुझे अपने आप को इतना पुश करना है. वाई आई एम वरीड अबाउट कट ऑफ? आई शुड बी वे अबाउ कट ऑफ. 10 मार्क तो कम से कम मुझे ऊपर चाहिए कट ऑफ के, एकदम स्टेबल जोन में, सेफ जोन में मैं चाहिए, और उतने लेवल का मेरा प्रिपरेशन चाहिए. उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू पुश यूर लिमिट्स एवरी डे. एग्जाम 6 अगस्त को है तो आप अभी भी ना एग्जाम को सामने रख के पढ़ाई कर रहे हो? नहीं यार. क्या ऐसा हो रहा है कि आज सुबह उठ रहे हो, आपने डायरी में लिख लिया मुझे क्या क्या करना है, और आपने अपने आप के लिए ऐसा गोल सेट किया कि भाई वो गोल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, और फिर भी सुबह से आप पूरी ताकत लगा के उस गोल के पीछे लग रहे हो विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग योर क्वालिटी, फुलफिलिंग ऑल द जो आपने डिसाइड किया था, और फिर भी एक नॉच ऑफ ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हो. शायद वो वर्कआउट नहीं होगा, 1 दिन नहीं होगा, 2 दिन नहीं होगा, 8 दिन नहीं होगा, 9वें दिन तो होगा. और दैट डे विल फील सो हैप्पी
बट कीप दैट हैप्पीनेस टू अ लिमिट, और नेक्स्ट दिन उससे और थोड़ा ऊपर का टारगेट सेट करो। आप बोल रहे हो टारगेट मतलब क्या? सी, यू हैव टू स्कोर दिस मच मार्क्स, ये आपका एग्जाम का टारगेट है। वो अचीव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डेली रूटीन का टारगेट सेट करना पड़ेगा। ओके, लेट्स टॉक अबाउट इट। सबसे पहले क्या है, ये देख लो, क्या मेरा साइंस हो गया है, क्या मेरा हिस्ट्री हो गया है। सी, अभी वो टाइम नहीं है कि सर थोड़ा सा हिस्ट्री हो गया है, थोड़ा ज्योग्राफी बाकी है। फिनिश द स्टफ, फिनिश करके रिवीजन चालू हो जाना चाहिए था अब तक। थोड़ा बहुत कुछ बाकी है तो उसको जल्दी जल्दी फिनिश करो और ख़त्म करो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पैरेलल रिवीजन की बारे में बोला है। तो मेरे लिए कभी ऐसा नहीं है कि सर मेरा सब कुछ खत्म हो गया, अब मेरा रिवीजन भी खत्म हो गया। रिवीजन उसी वक्त कर रहे हैं हम लोग जब हम सिलेबस खत्म कर रहे हैं, है ना। तो साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, पॉलिटी, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, इकोनॉमी, क्या हो गया है मेरा? रिवीजन हो गया है। एम आई सॉल्विंग द मॉक टेस्ट? क्या मैं बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व कर रहा हूँ? कितने सारे मैंने फुल लेंथ टेस्ट दिए हैं पेपर 1 के, कितने सारे सेक्शनल टेस्ट लिखे हैं, कितने सारे क्वेश्चंस, कितने सारे एमसीक्यूज मैंने सॉल्व किए हैं? क्या मैंने 5000 एमसीक्यू सॉल्व किए हैं? क्या मैंने 10,000 एमसीक्यू सॉल्व किए हैं? आपको लग रहा होगा सर इतने कैसे? अरे भाई, एक क्वेश्चन पेपर में तो आपके 125 होते हैं। अगर आप 10 दिन 10 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो भी आपकी 1250 हो जाते हैं। तो 5000 कोई बड़ी बात नहीं है ना। इफ़ यू सॉल्व लाइक वॉट सम 40 पेपर्स, यू रीच टू 5000, इट्स नॉट अ बिग डील। मैं तो 10,000 बोल रहा हूँ। जितने ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, सारे पीवाईक्यूज, सीडीएस के, एनडीए के, पुराने सीएपीएफ और जो कुछ टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन किया होगा, न्यूमरस क्वेश्चन पेपर यू शुड सॉल्व। अरे सिविल सर्विस का भी उठा के देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एमसीक्यू एमसीक्यू है। पैटर्न्स आर चेंजिंग, थिंग्स आर चेंजिंग, तो आपको एक अंदाजा भी आ जाता है। अभी रिसेंट ईयर्स के अगर आप सिविल सर्विस का लास्ट ईयर का फॉर एग्जाम्पल सॉल्व करोगे तो आपको अच्छा यार इनका डायरेक्शन अभी चल रहा है, चेंज हो रहा है, सॉल्व इट। और पेपर 2, व्हेन इट कम्स टू पेपर 2, एटलीस्ट जो यहाँ लिखा है, एटलीस्ट 10 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज पेपर जो है वो आपने सॉल्व करने ही चाहिए बिफोर यू एक्चुअली गो ऑन द एग्जाम डे। अगर आप ये नहीं किया है देन आई डाउट दैट यू कैन क्रैक इट और नॉट। एटलीस्ट 10 फुल लेंथ टेस्ट पेपर्स, है ना। तो ये तो मेरा टारगेट है कि मुझे एग्जाम में क्या अचीव करना है। बट वो एक बात है जो उस दिन अपने आप अचीव हो जाएगा अगर मैं अपने आप को रोज कुछ टारगेट देता हूं, एवरी डे। देखो, you don't win the match on the day of the match. You have already won the match when you have practiced a lot beyond your enemy. आप जो है मैच तभी जीत जाते हो जब आपने इतना ज़्यादा प्रैक्टिस किया है कि nobody can beat you. Go and ask Michael Phelps. Go and ask Usain Bolt. He has already won in his practice days. He has already won here. That day when he actually set his foot on the ground or in the swimming pool, he have already won here. He just wanted to finish the stuff. Whatever he was doing all these days in the ground, in the swimming pool. आप जीतते हो रोज़। ये वीडियो देखने के बाद रोज़ अपना टारगेट सेट करके आप रोज़ अगर जीतते हो देन यू आर डूइंग इनफ, यू आर डूइंग मोर देन इनफ, यू आर कैपेबल ऑफ बिकमिंग एन असिस्टेंट कमांडेंट। ट्रस्ट मी। ये है भाई आपका टाइम टेबल, ठीक है। क्या आप रोज मिनिमम 10 घंटा दे रहे हो? क्वालिटी 10 घंटा, ऐसा नहीं कि मैं बैठा हूं सिर्फ। आर यू डूइंग दिस? पेपर 1 के लिए 7 घंटा, 2 सब्जेक्ट पैरेलल ही करना है। ये सब मैं बता चुका हूं, बस पूछ रहा हूं आज क्या ये आप कर रहे हो? पकड़ लो, पेपर 1 पेपर 2 2.5 आवर्स, करंट अफेयर्स 1 घंटा, एप्टीट्यूड रीजनिंग रोज 1 घंटा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर रोज 1.5 घंटा बैठ के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। रोज एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, एटलीस्ट अल्टरनेट डे एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, उसका एनालिसिस करो 2-3 घंटा, उसमें 4-5 घंटे आपके चले जाएंगे। ये मेरे हिसाब से तो ये 10 आवर मिनिमम है। बोल रहा हूँ ना 12 घंटे, 12 घंटे चाहिए, 12 घंटे। क्योंकि ये जो है ऑलरेडी पकड़ लो, एप्टीट्यूड रीजनिंग आप रोज भी नहीं कर रहे हो तो भी ये 6 घंटे तो यही खत्म हो रहे हैं आपके। 1.5 घंटा क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग और फिर 2.5-3 घंटा एनालिसिस, तो 4 घंटे तो आपको इसीलिए लग जाएंगे। सो यू नीड 12 आवर्स, सो यू नीड सम 9 आवर्स फॉर पेपर 1, देन यू नीड 3 आवर्स, एटलीस्ट 3 आवर्स फॉर पेपर 2। रोज ऐसे लिखो, रोज आर्गुमेंट लिखो, रोज रिपोर्ट लिखो, प्रेसी सॉल्व करो, कॉम्प्रेशन सॉल्व करो, बैक टू बैक लिख के देखो, उसी ऐसे को वापस लिख के देखो। बता चुका हूं ये सब, फिर एक बार करो।
डाइवर्सिफाइड टॉपिक्स भी लो ऐसे के, उसी ऐसे को बार बार इसलिए लिख के देखना है कि यू ट्रेन योर माइंड, यू टेल योर माइंड दैट ओके आई वांट द बेस्ट रिजल्ट। एक बार लिखा एक बार लिखा तो उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल याद नहीं आया, कोई फैक्ट याद नहीं आया, कोई एनजीओ का नाम याद नहीं आया, अरे यार ऐसे में मज़ा नहीं आया। फिर एक बार वर्ड लिमिट क्रॉस हो गया, लेट मी राइट इट अगेन। यू कीप ऑन टेलिंग योर माइंड आई डोंट स्टॉप अंटिल आई गेट द बेस्ट। सो नेक्स्ट टाइम वो जो इनपुट देगा ना, वो बेस्ट इनपुट देगा। आर यू डूइंग इट? Are you writing the essays? Are you writing essays and argument every day? Are you handling different topics? Are you getting it reviewed? Are you solving test series? I hope so. If you are doing it, you are on the right track. So this is your target. Now this is your target for every day. Set target every morning and try to finish it every day, and set a target which is not possible to finish. जो आपको अभी लगता है कि यार ये पॉसिबल नहीं है, और फिर उसको अचीव करने की कोशिश करो। एक दिन नहीं होगा, 2 दिन नहीं होगा, लेकिन एक दिन वो ज़रूर होगा, और उस दिन आपको बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट डे उससे थोड़ा और टारगेट दो। डोंट सेट योर लिमिट्स, यू हैव नो राइट टू सेट योर लिमिट्स, यू जस्ट हैव टू पुश योर लिमिट्स, दैट्स इन योर हैंड, और ये आपको करना है। ठीक है, ये टारगेट आप रोज़ अगर अपने आप को देते हो तो यू आर ऑलरेडी इन द टॉपर्स लीग। ठीक है, look at this blank page, look at yourself in the mirror, tell yourself that you can push yourself every day, push yourself and do your best. We are with you, we have provided everything to you. ब्रह्मास्त्र सीरीज़ के थ्रू हम लोगों ने आपको क्या सब कुछ बता दिया है कि आपको क्या क्या करना है। रिसेंट टाइम में मैंने जो लास्ट सेशन किया था उसमें मैंने आपको टेलीग्राम पे सब कुछ मिल गया होगा कि कौन कौन से मेन टॉपिक्स आपको करके जाना है, कैसे रिवर्स अप्रोच अपनाना है। लेट बी पेपर 1, पेपर 2, पेपर 2 पे कुछ टॉपिक्स है। AVKS का बुक आ गया है, आप लोगों ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिया होगा। सो आई हैव नथिंग टू से मोर, इट्स जस्ट दैट यू हैव गॉट 50 days टू फिनिश। इट इज़ नाउ एंड नेवर अपॉर्चुनिटी, राइट? सो गिव योर बेस्ट, right? Give your best. We are with you. Whatever doubts you have, you can anytime call AVKS and solve it, right? But push your limits and stretch yourself and get the victory every day. आपको सिर्फ 6 अगस्त को विक्ट्री नहीं चाहिए। अगर आप आज रोज जीतोगे तो 6 अगस्त अपने आप अभी से विक्टोरियस बन जाएगा। Make sure that you push yourself and win every day, right? All the very best. And whatever doubts you have, please do ask. We are here for you, right? Thank you.